हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज का जो पजल है वो हार्ड लेवल क्वेश्चन है जिसमें डेज हैं, हॉलीडेज हैं। यहाँ पे जब भी हम किसी पजल को डेज से रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे अगर 7 डेज होते हैं और उसमें 7 पर्सन होते हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। बट यहाँ पे 10 पर्सन है एंड प्लस उसमें हॉलीडे भी है, तो इनको यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना टफ है। एकदम हार्ड लेवल क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पिक किया है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम IBPS और क्लर्क एंड PO के मेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 9, 8 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी आपको कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपनी एबिलिटी को चेक करें कि आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगा रहे हैं, कितने मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इसको आप यहाँ पे चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो गिवन है 10 फ्रेंड्स JK L M N O P Q R and S had IBPS exam which was scheduled from Monday to Sunday of a same week। तो यहाँ पे 10 फ्रेंड्स हैं जिनके एग्जाम है मंडे से लेके संडे तक। आगे गिवन है इन बिटवीन देयर वॉज 1 हॉलीडे ऑन विच एग्जाम वॉज नॉट शेड्यूल्ड। तो यहाँ पे ये गिवन है कि इन बिटवीन, यहाँ पे इन बिटवीन इस वर्ड का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोल है। इन बिटवीन का मतलब है यहाँ पे M से लेकर, M मतलब मंडे से लेकर यहाँ पे संडे तक, इसके बीच में जो डेज आएंगे उन डेज में से किसी एक डे में हॉलीडे होगा। तो मंडे से एंड संडे के बीच में हॉलीडे होगा, मतलब मंडे को हॉलीडे नहीं होगा एंड संडे को हॉलीडे नहीं होगा। तो इस पॉइंट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मंडे एंड संडे को हॉलीडे की पॉसिबिलिटी बना सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। गिवन है After the result each got different marks 39, 43, 45, 47, 50, 51, 56, 57, 62 एंड 69। तो जब रिजल्ट आया है उसके बाद सारे जितने भी 10 फ्रेंड्स हैं इनको मार्क्स मिले हैं, तो वो मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद गिवन है ऑन ईच डे अदर देन हॉलीडे, ठीक है। हर दिन में सिर्फ एक हॉलीडे को छोड़ के एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम एग्जाम देगा ही, और एट मोस्ट 2 स्टूडेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हॉलीडे को छोड़ के एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम एग्जाम देगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट एग्जाम देंगे। तो इस बात को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद गिवन है J गॉट 39 मार्क्स, J को यहाँ पे 39 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट हम इसको फिक्स कर लेते हैं, J लिखेंगे, इसके आगे हम लोग यहाँ पे 39 लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे, राइट। आगे गिवन है जेज एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड ऑन इधर थर्सडे और फ्राइडे। जे का जो एग्जाम है वो थर्सडे और फ्राइडे में से किसी एक दिन आएगा, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जे के आगे लिखेंगे हम लोग थर्सडे और फ्राइडे और यहाँ पे टिक लगा देंगे। इसके बाद गिवन है देयर वॉज 1 डे बिटवीन जे एंड M एग्जाम, ठीक है। तो एक दिन का गैप आएगा जे और एक M के एग्जाम के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग M लिखेंगे, जे लिखेंगे और एक का हम लोग यहाँ पे गैप दे देंगे। इसके बाद गिवन है M's एग्जाम वॉज आफ्टर J's एग्जाम। M का जो एग्जाम है वो J के एग्जाम के बाद में आएगा, मतलब यहाँ पे ये जो पोजीशन है हमारी ये कंफर्म हो जाएगी। इसे हम लोग राइट का टिक लगा देंगे बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था J और M के बीच में एक का गैप है एंड M जो है वो J के बाद आएगा, मतलब J ऊपर आएगा और M उसके नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे कि ये इसी कंडीशन में अपना फिक्स होंगे। बाद गिवन है देयर वाज 1 डे बिटवीन M's एग्जाम एंड द वन हु गॉट 57 मार्क्स। तो यहाँ पे जो M है एंड जिसको 57 मार्क्स मिले हैं उनके बीच में एक का गैप आएगा, तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। 57 लिखेंगे, एक का गैप देके यहाँ पे M लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोग राइट का टिक नहीं लगाएंगे बिकॉज मेंशन नहीं है कि M के ऊपर 57 आएगा या फिर M के नीचे 57 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द वन हु गॉट 69 मार्क्स हैड एग्जाम ऑन सैटरडे। तो वो पर्सन जिसका सैटरडे को एग्जाम है उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे 69 मिलेंगे। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे 69 लिखेंगे और सैटरडे लिख के यहाँ पे टिक लगा देंगे। आई गिवन है K गॉट 12 मार्क्स मोर देन द वन हु हैड एग्जाम ऑन सेम डे एज K। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो K है उसके 12 मार्क्स ज़्यादा होंगे किससे, जो K का पार्टनर होगा, मतलब K के संग जो पर्सन एग्जाम देगा उसके जो हैं 12 नंबर कम होंगे या फिर उससे 12 नंबर ज़्यादा होंगे किसके, K के। तो हम इसको कैसे नोट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे उस पर्सन के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे X ले लेते हैं, ठीक है। X के अलावा आप कुछ और भी ले सकते हो, मगर इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस भी अल्फ़ाबेट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो इन 10 फ्रेंड के नेम में से ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो ये फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैंने X लिया है तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे कि X और K सेम
सेम आएंगे, मतलब सेम डे में एग्जाम देंगे, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं के लिखेंगे एंड एक्स लिखेंगे और सेम डे लेके यहाँ पे टिक लगा देंगे। एंड के जो है वो 12 मार्क्स ज़्यादा लाएगा एक्स से, यानी कि जब भी हम x में 12 प्लस करेंगे तो हमें किसके मार्क्स मिल जाएंगे, के। तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, x प्लस 12 मतलब के। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गिवन है ओनली वन फ्रेंड हैड एग्जाम ऑन ट्यूसडे, सिर्फ एक पर्सन जो है उसका एग्जाम ट्यूसडे को होगा, तो नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे ट्यूसडे लिखेंगे और आगे लिख देंगे 1 और इसको हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, राइट। आगे गिवन है एस एग्जाम वॉज जस्ट बिफोर द वन हु गेट 43 मार्क्स, तो एस का जो एग्जाम है वो तुरंत पहले आएगा किसके, 43 मार्क्स वाले के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, 43 लिखेंगे और इसके जस्ट पहले आएगा, तो यहाँ पे हम लोग राइट का टिक लगा देंगे। इसके बाद गिवन है एस एग्जाम वॉज नॉट ऑन सैटरडे, एस का जो एग्जाम है वो सैटरडे को नहीं होगा, तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, एस लिखेंगे, सैटरडे लिखेंगे और इसको यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, राइट। आगे गिवन है देयर वर 2 days बिटवीन द एग्जाम ऑफ जे एंड आर, यहाँ पे जे और आर के बीच में 2 days का डिफरेंस आएगा, तो इसके बाद हम लोग लिख देते हैं जे लिखेंगे, आर लिखेंगे और 2 का यहाँ पे गैप दे देंगे और राइट का टिक नहीं लगाएंगे बिकॉज हमें इनकी पोजीशन क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो देयर वर 3 days बिटवीन द एग्जाम ऑफ के एंड एक्स, और यहाँ पे के और एस के बीच में 3 days का डिफरेंस है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, के लिखेंगे, एस लिखेंगे और 3 का गैप दे देंगे। इसके बाद गिवन है आर हैड एग्जाम अलोन, आर का जो एग्जाम है वो अलोन है, मतलब आर के संग कोई भी पार्टनर नहीं है, आर जो अपना एग्जाम देगा वो अकेले देगा, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, आर लिखेंगे, अलोन लिखेंगे और राइट का टिक लगा देंगे। इसके बाद गिवन है एल्स एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच देयर वॉज अ हॉलीडे, एल का जो एग्जाम है वो तुरंत बाद में आएगा किसके, हॉलीडे के, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, हॉलीडे लिखेंगे, एल इसके नीचे लिखेंगे और राइट का टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। गिवन है देयर वॉज 1 day बिटवीन द एग्जाम ऑफ एल एंड द वन हु गॉट 43 मार्क्स, तो यहाँ पे एक दिन का गैप आएगा एल में एंड 43 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे हम लोग, एल लिखेंगे, एक दिन का गैप देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 43। इसके बाद गिवन है एल्स एग्जाम वॉज बिफोर हिम, तो हिम यहाँ पे यूज करा गया है 43 के लिए, राइट। तो जो एल का एग्जाम है वो 43 से पहले आएगा, तो यहाँ पे इनकी हमारी पोजीशन क्लियर हो चुकी है कि L और 43 इस पोजीशन में आएंगे, L ऊपर और 43 नीचे। आगे गिवन है द वन हु हैड एग्जाम ऑन संडे गॉट मार्क्स विच इज मल्टीपल ऑफ 3, तो वो पर्सन जिसका एग्जाम जो है वो संडे को होगा, तो उसको जो मार्क्स मिलेंगे वो 3 के मल्टीपल में होंगे या फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे संडे लिखेंगे और मल्टीपल ऑफ 3 लिख के यहाँ पे राइट का टिक लगा देंगे। इसके बाद क्या गिवन है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 मार्क्स बिटवीन हिम एंड द वन स्टूडेंट्स हु हैड एग्जाम ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो संडे है एंड ट्यूसडे इनके बीच में कितने मार्क्स का गैप आएगा, इनके बीच में आएगा 5 मार्क्स का गैप, तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे, ट्यूसडे लिखेंगे, संडे लिखेंगे और 5 मार्क्स का यहाँ पे गैप दिखा देंगे। हो सकता है यहाँ पे ट्यूसडे बड़ा हो और संडे छोटा हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे संडे बड़ा हो और ट्यूसडे छोटा हो। बेसिकली हमें बस यही समझना है कि ट्यूसडे एंड संडे का जो गैप है वो 5 मार्क्स का है, राइट। आई गिवन है क्यू गॉट 45 मार्क्स, क्यू को 45 मार्क्स मिलेंगे, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्यू लिखेंगे और 45 मार्क्स लिख के यहाँ पे राइट का टिक लगा देंगे। इसके बाद गिवन है क्यू एंड एल्स एग्जाम वॉज नॉट ऑन सेम डे, क्यू और एल का जो एग्जाम है वो सेम डे नहीं होगा, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, क्यू और एल लिखेंगे और सेम डे लिख के यहाँ पे कट लगा देंगे। आई गिवन है एन्स एग्जाम वॉज शेड्यूल जस्ट आफ्टर ओस, तो एन का जो एग्जाम है वो ओ के जस्ट बाद में आएगा, तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, हम लोग ओ लिखेंगे और एन नीचे लिख के यहाँ पे राइट का टिक लगा देंगे। तो सारे पैराग्राफ को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अब जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उनकी हेल्प से हम लोग इस पजल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक पॉइंट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि एम मतलब मंडे और संडे, राइट, मंडे और संडे के बीच में जो डेज आते हैं उनमें से किसी एक दिन हॉलीडे आएगा और मंडे और संडे को हॉलीडे नहीं आएगा, तो इस पॉइंट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान हमको रख के चलना है। एंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन को हटा देती हूँ बिकॉज पॉइंट को तो हम यहाँ पे पिक कर चुके हैं, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे हटा देती हूँ। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स गिवन है, मैंने सारे पर्सन के नेम भी यहाँ पे लिख लिया है और सबके मार्क्स को भी यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड पॉइंट्स को यहाँ से उठाएंगे। तो रिलेटेड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे जे को लेके गिवन है कि जे जो है उसको 39 मार्क्स मिलेंगे, जे थर्सडे एंड फ्राइडे को आएगा, जे को एक दिन का गैप देके एम का एग्जाम आएगा। उसके बाद एम से रिलेटेड पॉइंट गिवन है कि एम और 57 के बीच में एक का गैप आएगा। तो यहाँ से जे से रिलेटेड हमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम इन्हीं को यहाँ से पिक करते हैं। तो जे की यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसमें एक पॉसिबिलिटी में हम जे को दे देंगे थर्सडे एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम जे को दे देंगे फ्राइडे, राइट।
दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। इसको, इस पॉइंट को हम यहाँ से कट कर देंगे बिकॉज इसका हम यूज़ कर चुके हैं। जे को जो है वो 39 मार्क्स मिलेंगे, इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 39, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग जे के आगे लिख देंगे 39, राइट। दोनों डायग्राम में हम लोग लिख देंगे। ये डायग्राम 1 है तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ 1। मैं डायग्राम 1 एंड 2 बोल दूंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं किस डायग्राम के बारे में बात कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायग्राम 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों डायग्राम को नाम दे दिया है। ओके, तो इसका पॉइंट का हम यूज कर चुके हैं जे एंड 39 को, तो इसको हम कट कर देंगे। आगे क्या गिवन है, जे एंड एम को लेके कि एक का गैप देके एम आएगा और राइट का टिक लगा है, मतलब इसी कंडीशन में आएंगे, जे ऊपर और एम नीचे, तो एक का गैप देंगे, एम आ जाएगा सैटरडे को, राइट। यहाँ पर भी हम लोग एक का गैप देंगे, एम आ जाएगा संडे को। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ओके, उसके बाद गिवन है एम के और 57 के बीच में एक का गैप आएगा, राइट। तो एम को और 57 का गैप अगर आप लोगे तो अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो स्पेस तो है नहीं, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो 57 आ जाएगा थर्सडे को, यहाँ पे एक का स्पेस देके, राइट। एंड यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाओगे तो स्पेस नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 57 आ जाएगा जे के पार्टनर को लेके, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 57। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं बिकॉज इसका हम यूज़ कर चुके हैं। फिर हम लोग रिलेटेड पॉइंट्स को उठाते हैं जे एंड एम को लेके। तो यहाँ पर पॉइंट गिवन है जे और आर के बीच में 2 का गैप आएगा, राइट। तो जे और आर के बीच में जब आप 2 का गैप पिक करोगे तो हमको पता नहीं है कि ऊपर की तरफ गैप है या नीचे की तरफ गैप है, तो हम दोनों को काउंट करेंगे यहाँ पे। अगर आप नीचे की तरफ पिक करते हो फर्स्ट डायग्राम में, राइट, फर्स्ट डायग्राम में अगर आप नीचे की तरफ पिक करते हो तो यहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे 2 का स्पेस दोगे तो आर आ सकता है संडे को। एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ स्पेस दोगे वेडनेसडे और ट्यूसडे को तो आर आ सकता है मंडे को, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे लेंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं करेंगे। सेकंड डायग्राम में अगर हम चेक करते हैं तो जे और आर के बीच में 2 का डिफरेंस लेंगे तो नीचे की तरफ तो स्पेस है नहीं बिकॉज सैटरडे और संडे 2 का गैप देंगे तो आर के लिए जगह नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ आएगा थर्सडे एंड वेडनेसडे को, यानी कि ट्यूसडे को आ जाएगा आर। ओके, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं बिकॉज इसका हम यूज कर चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कनेक्टेड पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी कनेक्टेड पॉइंट नहीं है, बट आर को लेके गिवन है कि आर जो है वो अलोन, मतलब अकेला आएगा, राइट। आर के संग कोई भी पार्टनर नहीं है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, तो इसको हम यहाँ पे अब ध्यान रखेंगे। अब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो अब हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट को पहले फिक्स कर लेते हैं। फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे कि ट्यूसडे को जो पर्सन है वो अकेला आएगा, उसके संग कोई भी पर्सन नहीं आएगा, राइट। ट्यूसडे के बारे में गिवन है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन आएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी सेकेंड डायग्राम में भी 1 लिख देते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद क्या फिक्स पॉइंट गिवन है, गिवन है कि 69 एंड सैटरडे, सैटरडे को जो पर्सन है उसको 69 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 69, ठीक है। यहाँ पे मैं एम को 69 नहीं दूंगी बिकॉज यहाँ पे हो सकता है एम का जो पार्टनर हो उसको 69 मिले, ठीक है। कंफर्म तो नहीं है ना हमें 69 को लेके, इसलिए हम इसको यहाँ पे साइड से 69 को लिखेंगे, एम को नहीं देंगे। आगे हमारी जो पॉसिबिलिटी कटेंगी तो उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बारे में भी देख लेते हैं सेकंड डायग्राम में। तो यहाँ पर हम लोग सैटरडे को दे देंगे 69, राइट। और इस पॉइंट को हम यहाँ से कट कर देते हैं, इसका हम यूज कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग फिर रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पॉइंट्स को उठाते हैं जो बाकी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हॉलीडे को लेके काफ़ी सारे पॉइंट कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट है देखो, हॉलीडे एंड एल, हॉलीडे के जस्ट नीचे एल आएगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। हॉलीडे के जस्ट नीचे आएगा एल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक लिख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पर हॉलीडे आएगा, इसके नीचे आएगा एल। ओके, और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, इससे कनेक्टेड कि एल को एक स्पेस देके यहाँ पर क्या आ जाएगा 43। तो यहाँ पर अब हम एक का स्पेस देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 43, राइट। उसके बाद फिर कनेक्टेड पॉइंट को देखते हैं। तो 43 से यहाँ पर हमें एक कनेक्टेड पॉइंट ये मिला है कि 43 के जस्ट ऊपर क्या आएगा एस, मतलब एल और 53 के बीच में जो पॉइंट है वो क्या है एस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एस, ठीक है। ये हम लोग अपने पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं बनानी पड़े, राइट। उसके बाद एस और 43 से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ से छूटे ना। तो एस के बारे में गिवन है कि एस जो है वो सैटरडे को नहीं आएगा, सैटरडे को नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे एस नहीं आएगा और एस लिख के यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं, राइट। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि इसका हम लोग एक पॉइंट बना चुके हैं इसको सबको मिक्स करके। ओके, तो अब हम इन पॉइंट को फिक्स करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग हॉलीडे हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे हॉलीडे को कैसे यहाँ पे पिक करना है। तो देखो मंडे को हॉलीडे नहीं होगा,
संडे को हॉलीडे नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि मंडे और संडे के बीच में हॉलीडे आएगा, मतलब मंडे और संडे को हॉलीडे नहीं आएगा। ट्यूसडे को हॉलीडे नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन आएगा, अभी हमने पढ़ा था। वेडनेसडे को पॉसिबिलिटी है, थर्सडे को भी नहीं आएगा क्योंकि जे गिवन है, फ्राइडे को पॉसिबिलिटी है और सैटरडे को भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि वेडनेसडे एंड फ्राइडे में से किसको हॉलीडे हम देंगे। सपोज अगर मैं फ्राइडे यहाँ पे फ्राइडे को देती हूँ हॉलीडे, राइट, यहाँ पे मैंने इसको हॉलीडे दिया, इसके नीचे आना चाहिए इसके नीचे आना चाहिए एल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, मतलब सैटरडे को आ जाएगा एल, फ्राइडे को आ जाएगा यहाँ पे फ्राइडे। ओके, अब हमें यहाँ पे चाहिए एस, राइट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए एस, क्योंकि हमने ये 4 पॉइंट बना रखे हैं ना कि ये 4 पॉइंट हमारे एक साथ आएंगे, हॉलीडे, उसके बाद एल, उसके नीचे एस और उसके नीचे 43, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे एच दे दिया, इसके नीचे एल दे दिया, एस दे दिया, अब 43 के लिए तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर फ्राइडे की पॉसिबिलिटी कट जाएगी हॉलीडे होने की, और यहाँ पे फिर फाइनली क्या बचेगा, हॉलीडे होगा वेडनेसडे को, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे हॉलीडे। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर देते हैं, हॉलीडे के नीचे क्या आएगा एल, मतलब जे का पार्टनर होगा यहाँ पे एल, और एल के नीचे क्या आएगा एस, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, और एस के नीचे क्या आएगा 43, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 43। तो ये बेनिफिट मिलेगा हमें सारे पॉइंट को कनेक्ट करके एक पॉइंट बनाने में। ओके, अब हम लोग सेकेंड डायग्राम में इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग हॉलीडे कहाँ देंगे। तो मंडे को हम हॉलीडे नहीं दे सकते हैं एंड संडे को हॉलीडे नहीं दे सकते हैं, जो कि फिक्स है। ट्यूसडे को भी यहाँ पे हॉलीडे नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक पर्सन आएगा एंड आर लिखा भी है। वेडनेसडे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, थर्सडे को भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, राइट। फ्राइडे को नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन है जे एंड 57 की पोजीशन, और सैटरडे को भी हम यहाँ पे हॉलीडे नहीं दे सकते हैं बिकॉज 69 नंबर यहाँ पे गिवन है। तो अब दोनों पॉसिबिलिटी गिवन है वेडनेसडे एंड थर्सडे की, तो अगर हम थर्सडे को यहाँ पे पिक करते हैं तो हॉलीडे आ जाएगा थर्सडे को, इसके नीचे आ जाएगा एल, उसके बाद आ जाएगा एस और उसके बाद आ जाएगा 43, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप से कंडीशन बनेगी, बट यहाँ पर हमने लिख रखा है कि सैटरडे के आगे एस नहीं आएगा, मतलब एस का जो एग्जाम है वो सैटरडे को नहीं होगा, और इस कंडीशन में जो एस का एग्जाम है वो सैटरडे को मिल रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कट जाएगी। हॉलीडे जो है वो थर्सडे को नहीं आएगा, हॉलीडे यहाँ पर भी किसको मिलेगा, वेडनेसडे को मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हॉलीडे, राइट। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बाकी कंडीशन को फिक्स कर देंगे। तो हॉलीडे के नीचे क्या आएगा एल, तो यहाँ पे लिख देंगे एल, और जे के संग यहाँ पे पार्टनर कौन होगा एस, राइट। उसके नीचे आ जाएगा 43, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 43। ओके, एंड इसको यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं। अब हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, इसमें भी हमारे सारे पॉइंट्स फिक्स हो चुके हैं। तो अब हम लोग फिर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो एस के बारे में गिवन है, एस और के बीच में 3 का गैप आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हम एस फिक्स कर चुके हैं, 3 का गैप लोगे तो 1, 2 एंड 3, के कहाँ पे आ जाएगा मंडे को। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एस कहाँ फिक्स करा है फ्राइडे को, जो कि जे का पार्टनर है, तो यहाँ पे हम 3 डे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 के आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ से उठाएंगे तो गिवन है के बारे में क्या गिवन है। देखो के बारे में यहाँ 2 पॉइंट गिवन है कि के का जो पार्टनर है, यहाँ पे के का एक पार्टनर भी है। ओके, इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, के का एक पार्टनर है और वो जो पार्टनर है उसके 12 मार्क्स कम है के से, या फिर जो पार्टनर है उससे 12 मार्क्स ज़्यादा है के, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं मार्क्स कैसे फिक्स करने हैं। आप देखोगे यहाँ पे 57, 69, 43 एंड 34 का हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसको पहले हम लोग कट करते हैं। यहाँ पे 39 का यूज़ कर चुके हैं, 39 को हम कट कर देंगे, 57 को हम यहाँ से कट कर देंगे, 69 को कट कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग 43 को कट कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग 45 को भी कट कर सकते हैं बिकॉज गिवन है क्यू को 45 मिलेगा, तो ये तो फिक्स है ना, तो आप 45 को भी यहाँ पे कट कर दो। ओके, जो फिक्स है उनको आप कट कर दो। अब कौन से पॉइंट बचे हैं यहाँ पे 50, 56, 62 एंड 47 तो एंड 51। ओके, तो यहाँ पे 5 पॉइंट हमें बचे हैं। देखते हैं यहाँ पे हम कौन से 2 पॉइंट पिक करेंगे जिसमें हमें 12 का गैप मिल जाए, राइट। लेकिन अभी हम चेक करेंगे 12 का गैप, तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम लोग पॉइंट को पिक करते हैं, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स देखते हैं क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ हिंट हमें जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे गिवन है संडे को जिसका एग्जाम होगा उसको मल्टीपल ऑफ 3 में मार्क्स मिलेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 3 देखेंगे आप, तो यहाँ पे 50 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड 56 भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड 62 भी नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा 51। यहाँ पे एम को क्या मिलेगा 51, मतलब संडे को जिसका एग्जाम है उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 51, और यहाँ पे हम लोग संडे को लिख देंगे 51। ओके, इसको अब हम यहाँ से कट कर देते हैं, तो हमारा एक
जो नंबर है वो कट हो गया, इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं, राइट। अब भी हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है, तो अब भी इतनी कौन कैलकुलेशन करेगा, तो फिर हम लोग कोई पॉइंट को देखते हैं, हमें पॉइंट जरूर मिलेगा। तो गिवन है ट्यूसडे एंड संडे के बीच में 5 का डिफरेंस आएगा, तो संडे को हम फिक्स कर चुके हैं, संडे को 51 मिला है, यानी कि 5 या तो ज़्यादा होगा ट्यूसडे या फिर कम होगा। तो अगर मैं 5 कम लेती हूँ यहाँ पे, अगर हम 5 माइनस करते हैं इसमें से, तो हमारा आएगा 46 नंबर। तो यहाँ पे कोई 46 नंबर गिवन है क्या, तो 46 नंबर कोई भी गिवन नहीं है, मतलब 5 जो है वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से अगर हम 51 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 56। तो यहाँ पे ट्यूसडे को कितने मार्क्स मिलेंगे 56। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 56, ओके। एंड यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 56, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, बट पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी 2 डायग्राम की जगह उन 2 डायग्राम में से काफ़ी सारी निकलती जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना है। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, बिकॉज इसका भी हम यूज़ कर चुके हैं, ओके। एंड यहाँ पे अब हमने किसका यूज़ कर लिया है 56 का यूज़ कर लिया है, तो इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास कितने पॉइंट बचे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट बचे हैं, 47, 50 एंड 62। तो अब यहाँ से हमें पिक करना ईजी पड़ेगा कि इन 3 में से कौन से 2 हैं जिसमें 12 का गैप है। तो यहाँ पे आप लिख लो 50 है, 62 है एंड 47 है। तो यहाँ पे आप कौन से पॉइंट उठाओगे जिससे 12 का डिफरेंस मिल जाएगा, तो वो है 50 एंड 62, ठीक है। तो 50 एंड 62 यहाँ पे लोगे तो k जो है वो अपने पार्टनर से 12 ज़्यादा है, मतलब k बड़ा होगा। तो यहाँ पर k को हम दे देंगे 62 और यहाँ पे किसको दे देंगे, इसके पार्टनर को दे देंगे हम लोग 50 मार्क्स, राइट। फर्स्ट डायग्राम में भी हम लोग k को क्या दे देंगे 62 एंड इसको हम दे देंगे 50 मार्क्स, राइट। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, 50 को यहाँ से कट कर देते हैं, 62 को यहाँ से कट कर देते हैं, रेस्ट हमारा बचा है 47। देखते हैं हम 47 किसको मिलना है। अब देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ पे x और 12 इसका यूज़ कर चुके हैं हम लोग, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। k एंड x जो है वो सेम डे आएगा, इसको भी हटा देते हैं। पॉइंट्स जो हमारे पास बचे हैं वो है q एंड 45 को लेके, Q L जो है सेम डे नहीं आएंगे और O और N जो है वो एक दूसरे के साथ आएंगे, O ऊपर और N नीचे आएंगे। तो इसको हम यहाँ से फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे Q45 जो है फिक्स है, Q और 45 को यहाँ पे अगर हम लोग पिक करते हैं तो Q45 मंडे को नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर गिवन है, Q हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ट्यूसडे भी नहीं दे सकते हैं बिकॉज यहाँ पे नंबर गिवन है। हॉलीडे को नहीं आएगा Q, थर्सडे को भी नहीं दे सकते हैं बिकॉज यहाँ पे L गिवन है और L के नंबर गिवन है, ओके। सैटरडे को आप फ्राइडे को देखोगे अगर आप एस के संग, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एम के बारे में गिवन है कि एम को लेके 69 एंड 43 यहाँ पे दोनों नंबर गिवन है, मतलब क्यू भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि क्यू का 45 नंबर फिक्स है। तो यहाँ पर भी सैटरडे में भी नहीं आएगा क्यू। उसके बाद बचता है संडे जिसमें आएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आ सकता है, लेकिन अब हम देखो यहाँ पे आर की पॉसिबिलिटी को पहले फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आर को लेके 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी कि आर या तो मंडे को आएगा या फिर आर संडे को आएगा। तो यहाँ पे मंडे को लेके पॉसिबिलिटी तो कट चुकी है बिकॉज यहाँ पे के आ चुका है, और आर के बारे में हमने हाईलाइट करा था कि आर जो है वो अलोन आएगा। तो यहाँ पर आर कहाँ पे आएगा, संडे पे, और ये अलोन आएगा, मतलब क्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब क्यू की पॉसिबिलिटी क्या बची है, सिर्फ एस के साथ, तो क्यू आएगा यहाँ पे एस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू और यहाँ पे हम लोग क्यू को क्या दे देंगे 45 मार्क्स, राइट। इसमें हम लोग देखते हैं क्यू कहाँ आएगा। तो क्यू मंडे को नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे नंबर गिवन है, नंबर एंड अल्फाबेट दोनों की पोजीशन यहाँ पे फ्री होनी चाहिए। आर के संग आर तो अलोन आएगा, मतलब क्यू यहाँ पर भी नहीं आएगा। वेडनेसडे को तो हॉलीडे है, यहाँ पर भी नहीं आएगा। एल के साथ भी नहीं आएगा क्योंकि गिवन है क्यू और एल जो है वो सेम डे नहीं आएंगे, यहाँ पर भी नहीं आएगा, मतलब थर्सडे को भी नहीं आएगा। फ्राइडे को भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे जे एंड एस गिवन है। सैटरडे को भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे 43 एंड 69 गिवन है, क्यू को 45 मिलेगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। M51 के संग M51 के संग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं Q45 दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है Q को 45 देने की। तो यहाँ पर मैंने Q को 45 दे दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं। तो देख लो आप कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग आ गए हैं, पूरा पैराग्राफ जो है हमारा अभी तक चल रहा है, कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो कट नहीं रही है। लास्ट हमारा पॉइंट बचा है O और N को लेके, तो हम इसको पिक करते हैं O और N को लेके। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पॉसिबिलिटी में O और N साथ आएंगे। तो O जो है आप देखोगे कहाँ फिक्स कर सकते हैं, ओ हम मंडे को फिक्स कर सकते हैं ताकि एन ट्यूसडे को आ जाए, ठीक है। ओ को हम ट्यूसडे को फिक्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज एन जो है वेडनेसडे को नहीं आ सकता। ओ को यहाँ पे
थर्सडे में स्पेस नहीं है बिकॉज जे एंड एल गिवन है, ओ फ्राइडे को भी नहीं आएगा क्योंकि एस एंड क्यू गिवन है, ओ जो है वो एम के साथ आ सकता है लेकिन एन जो है वो संडे को नहीं आ सकता क्योंकि आर जो है वो अलोन आएगा। मतलब ओ के बारे में यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ओ आएगा यहाँ पे मंडे को और ट्यूसडे को यहाँ पर हम देंगे एन, राइट। तो इस पॉसिबिलिटी में तो हमारा फिक्स हो चुका है डायग्राम। चेक कर लेते हैं अब हम लोग इस पॉसिबिलिटी में, सेकंड डायग्राम की पॉसिबिलिटी में। तो अगर मैं ओ देती हूँ मंडे को तो नीचे आना चाहिए एन, राइट, लेकिन यहाँ पे तो आर आ रखा है और आर का कोई भी पार्टनर नहीं होगा। यहाँ पे जो ट्यूसडे है वो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पार्टनर नहीं आएगा। हॉलीडे में हम दे नहीं सकते ओ को। अगर मैं ओ यहाँ पे थर्सडे को देती हूँ तो एन यहाँ पे नीचे नहीं आ सकता बिकॉज जे एंड एस यहाँ पे फिक्स है, तो ओ जो है वो थर्सडे को भी नहीं आएगा। ओ फ्राइडे को नहीं आ सकता बिकॉज जे एंड एस यहाँ पे गिवन है और 2 से ज़्यादा पर्सन नहीं आएंगे। उसके बाद सैटरडे को अगर मैं ओ देती हूँ तो एन जो है वो एम एंड क्यू के पास नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 2 पर्सन गिवन हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आके हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो सेकंड डायग्राम वाली कट होगी। ओके, तो अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा बन जाए, क्वेश्चन जो है वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो आप पॉइंट्स को कनेक्ट करिए और कनेक्ट करने के साथ इसको फिक्स करिए। तो अब यहाँ पे हमारा सारा डायग्राम बन चुका है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। एक चीज़ हमारी यहाँ पे बची है अभी, वो बची है कि एस और क्यू के बारे में, कि क्यू को हमने यहाँ पे 45 दे दिया है, एस को हमें यहाँ पे मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर बचे थे, यहाँ पे बचे थे 47, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 47, तो इसको हम दे देंगे 47। एंड यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, मतलब एम के संग एक पार्टनर और आना है यहाँ पे। तो एम के संग कौन सा पार्टनर आएगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जे जो है वो फिक्स हो चुका है, के भी हो चुका है, एल भी हो चुका है, एम भी हो चुका है, एन भी हो चुका है, ओ भी, पी बचा है यहाँ पे। देखो पी हमने कहीं भी फिक्स नहीं करा है, तो मतलब पी आएगा एम के साथ। बट यहाँ पे अभी भी हमारा फिक्स नहीं हो पाया कि जो 43 एंड 69 है वो एम और पी में से किसको दिए जाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हो सकता है कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें हमें ये पॉसिबिलिटी कट करने को मिल जाए। तो सब कुछ फिक्स हो चुका है, यहाँ पे 10% फिक्स हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे हो गया 10, राइट। सारे पर्सन यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। अब इससे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेज सिंगल स्टूडेंट हैड एग्जाम। तो कौन सा जो पेयर है डेज का जिसमें एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अकेला स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा है ट्यूसडे को और दे रहा है एग्जाम संडे को। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ट्यूसडे एंड संडे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ट्यूसडे एंड संडे कहाँ गिवन है, तो ट्यूसडे एंड संडे गिवन है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट गिवन है, इफ P गॉट लेस मार्क्स देन N, अगर P के जो है वो N से मार्क्स कम हो, देन हाउ मेनी मार्क्स डिड M गॉट, तो कितने मार्क्स M को मिलेंगे। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो M और P के बारे में हमें कंफर्म नहीं था कि 43 मिलेंगे या 69 मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि N से कम हो, तो N के कितने मार्क्स हैं 56, और 56 से कम होंगे P के, यानी कि P के कितने होंगे यहाँ पे 43, और जब P के यहाँ पे 43 होंगे तो M के यहाँ पे कितने मार्क्स होंगे 69। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा B 69। और इस क्वेश्चन से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो डायग्राम बनाया है वो हमारा बिल्कुल सही है, जो पॉसिबिलिटी हमने बनाई है, जो स्टेटमेंट हमारा पॉसिबिलिटी में चल रहा था वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा था। ठीक है, तो जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी, बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ज़रूर गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिवन है हु गॉट 50 मार्क्स, किसको 50 मार्क्स मिले हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 50 मार्क्स मिले हैं ओ को, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओ को, ऑप्शन सी आंसर। तो इस सीरीज से जो पहले के पार्ट हैं उनको आप इन प्लेलिस्ट में जाकर व्यू कर सकते हो। इन प्लेलिस्ट में आपको और भी जो रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसे ज़रूर व्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।